जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाम्यं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मो गणि मंगलम कुंज कुंजाद्योजेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जयनं जयतु शाश्वतम्। यह श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने चर्चा की थी कि आगम अनुमानादि द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। उसमें विशेष बात ये थी, स्मृति तो पुरानी है लेकिन परिणामों की मगनता वर्तमान में होती है। पूर्व के परिणामों की मग्नता की स्मृति से काम नहीं होगा अकेले, परंतु पूर्व में जो वस्तु स्वरूप का विचार किया और उसमें परिणामों की मगनता हुई थी, उसकी आज स्मृति है। तो उसी को याद रखकर उसमें वर्तमान परिणाम मग्न हुए तो वह स्मृति इत्यादि प्रकार से। तो अभी जो हुआ है ना, तो वर्तमान में ये सविकल्प से निर्विकल्प अनुभव हुआ है परिणामों की मग्नता से। हाल में आया ना, और उसमें निमित्त कौन बना है? वो स्मृति ज्ञान। ख्याल में आया, जो पूर्व में अपने जो आगम अनुमान आदि से वस्तु स्वरूप जाना था उसकी स्मृति इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है ना। 346 पृष्ठ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। अपने मगनता की बात पर विशेष चर्चा बहुत पहले चल चुकी है ना। तो इसमें फिर से पंडित जी वही बात कहते हैं कि वो जो जानना है वो तो परोक्ष प्रमाण द्वारा ही है। आगम, तर्क, प्रत्यभि, अनुमान, ये सब परोक्ष प्रमाण है। तो स्वानुभव में जो आत्मा का जानना हुआ है वो परोक्ष प्रमाण द्वारा ही जानना हुआ है। तो वहां पहले जानना होता है, फिर उस जानने में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि परिणाम मग्न होने के बाद उसमें कुछ आत्मा का विशेष जानपना हो और अधिक पिक्चर क्लियर होके आए, या अंदर जाने के बाद उसके अनुभव में कुछ अलग प्रकार से दिखे जाने, ऐसा नहीं है। वो तो जो परोक्ष प्रमाण
जानना हुआ उसी में ही परिणामों की मगनता से अनुभव होता है। यहाँ फिर प्रश्न है, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? ये सवाल उठाया, ख्याल में आया ना? क्या सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर? यदि सविकल्प से निर्विकल्प में कुछ जानने का विशेष नहीं है, क्या कहा है ना? अब वो कह रहे हैं ना कि कुछ विशेष पना जानन पना नहीं होता है, विशेष जान पना नहीं होता है परिणाम मग्न होने पर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यदि विशेष जान पना नहीं होता तो फिर निर्विकल्पता में अधिक आनंद का वेदन कैसे होता है? अब वो तो होता है ना? तो क्या विशेषता है फिर सविकल्प से निर्विकल्प की? उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवर्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। ख्याल में आया ना? ऐसी विशेषता होने पर कोई वचनातीत ऐसा पूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या कितनी बातें आई। एक प्रश्न उठाया ना यहाँ पर, ये सवाल क्या उठाया कि सविकल्प से निर्विकल्प में जानने की कोई विशेषता नहीं है, कोई माना अधिक स्पष्टपना जानने का नहीं होता, तो बोले उसमें फिर आनंद अधिक क्यों होता है? तो इसमें पंडित जी ने दो विशेष बात लिखी। एक विशेष बात तो ये लिखी है कि सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप पर। अब निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का जानना रह गया। एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये हुई कि जो परिणाम नाना विकल्प रूप परिणमित होता था वो केवल स्वरूप में ही तादात्म्य होकर के परिणाम। अब देखो, सविकल्प दशा में अब थोड़ा सा अपन सविकल्प दशा को समझें। 24 घंटे जो उपयोग है, समझ गए ना, वह उपयोग कहाँ लगा रहता है? 5 इंद्रिय के विषयों को जानने में लगा रहता है। माने आंख से भी देखने में लग रहा है, कान से भी सुनने में लग रहा है, गंध के जानने में भी लग रहा है, ख्याल में आया ना, स्पर्शन इंद्रिय के विषय को भी जानने में लग रहा है। तो उपयोग तो एक समय में एक कोई जानता है। तो कैसे बताते हैं कि जैसे कौवे के पुतली एक है और आंख 2 है, तो वो क्या करता है, उसकी जो गोलक है ना ऐसे घूमती रहती है, तो इतनी तेज घूमती है फास्ट कि वो पकड़ नहीं पाए कोई, और उसे ये लगे कि दोनों आंख से देखता है। तो अपने को देखो ना, जब किसी से आप ये कहो कि तुम जब देख रहे हो तब सुन नहीं रहे हो, और जब सुन रहे हो तब देख नहीं रहे हो, तो वो कहेगा वाह, मैं तो एक साथ सारे काम कर रहा हूँ। बाहर में ठंडे गर्म का भी जानपना हो रहा है, आंख से देखना भी हो रहा है,
कान से सुनना भी हो रहा है और मुंह में स्वाद भी आ रहा है, ख्याल में आ गया कि नहीं, और नाक में गंध भी आ रही है, ये सब एक साथ हो रहा है नहीं, ये समय भेद है, ये लगता है। तो वो जो उपयोग है वो कितनी तेज घूमता है भीतर में, कभी तो देखने का विकल्प, कभी सुनने का विकल्प, कभी स्पर्श का विकल्प। अब थोड़ा सा हम स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ चलेंगे। देखो स्वाध्याय में, सात प्रवचन में है ना, मैं थोड़ा सा मोटी बात बता रहा हूं। आप लोगों का उपयोग यदि सुनने में विशेष लग रहा है और वक्ता को देखने में विशेष लग रहा है, क्योंकि आधी बात तो वक्ता के है ना चेहरे से समझ में आती है, इसलिए परोक्ष सुनना और प्रत्यक्ष सुनने में फर्क है। क्योंकि बहुत सारे तो भाव सुनकर नहीं, देखकर समझ में आते हैं, स्पष्ट होते हैं, ख्याल में आया। तो बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं आजकल, तो उन सब के द्वारा ख्याल बनता है। तो अब जब देखने में सुनने में लगा हुआ है पूरा उपयोग, तो बहुत लोगों को तो ये पता नहीं चलता कौन आके बैठ गया सभा में, कौन उठ के चला गया। लेकिन कुछ लोगों का उपयोग इतना चंचल रहता है, सुनते और देखते हुए भी उन्हें सब पता चल जाता है, मंदिर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा, कौन गया। कुछ लोगों का उपयोग इतना बस केवल दो जगह लगा है, देखने में और सुनने में, और मन संबंध में उसमें साथ साथ विचारना भी चाहिए, बाकी और ज्यादा नहीं है ना। अगर वहां पर मतलब पंखे बंद हो गए तो बस ऐसा तो उनको ये नहीं लगेगा कि हे भगवान गर्मी हो गई, पसीना आ रहा है, आकुलता होने लगी, विकल्प बन रहा है गर्मी संबंधी, अब क्या हो। नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों को तो वो बहुत आकुलता हो जाती है, और लगता होने तब भी है कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आगे भी समझ में आया कि नहीं आया। और कुछ लोगों के तो भीतर में और विकल्प चलते रहते हैं, अरे भाई ध्यान नहीं रहा, उसको आना था, उसे टाइम दे दिया था, अपन यहाँ बैठ गए, वहां जाना था, उसका क्या हो रहा होगा, फलाना क्या हो रहा होगा। समझ गए कि नहीं? तो एक साथ कितने सिस्टम चालू है, कितना व्यापार कर रहा है उपयोग, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। आगे बात समझ में नहीं। जो इसका नाम है अनेक ज्ञेयों को जानने में प्रवर्तना। कैसे? अनेक ज्ञेयों को जानने में प्रवर्तना, समझ में आया ना? तो जब अनेक ज्ञेयों को जानने में प्रवर्तते हैं तो आप समझ, तो उसमें ये परिवर्तन होता है ना, तो विकल्प और आकुलता होती है। अब मैं यहां से अनुमान करा रहा हूं आपको, जैसे ख्याल करो, और जब एकाग्रता होती है सुनने में, पढ़ने में, विचारने में, तो 1 घंटा कब चला गया, 2 घंटे कब बीत गए, गर्मी सर्दी कुछ पता नहीं चली, कौन आया गया कुछ पता नहीं चला, एकदम सहजता है। और जब विकल्प ज्यादा बनते हैं तो घड़ी पे निगाह और चली गई तो 15 मिनट ऐसे लगेंगे घंटों जैसे, कब पूरा हो कब पूरा हो कब पूरा हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो इन सब चीजों से
क्या कहा? हाँ बोलो क्या कहना है? तो इन सब चीजों से, है ना, एक चीज निकल के आई कि क्या, कि जहां अनेक देयों को जानने में ज्ञान प्रवर्तता है, क्या कहा, वहां आकुलता जाए। इसलिए ध्यान देना कि आप रूटीन में जो अपने काम धंधा भी में भी करते हैं ना, घर के व्यापार के कुछ, तो उसमें जहाँ बार बार ज्ञान को परिवर्तन करना पड़े, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी इसका कभी उसका कभी उसका, थक जाता है। ख्याल में आया? थक जाता है। क्या कहा? समझ में आया? तो इसलिए एक आदमी को आपने एक काम दे दिया, अब वो सहज भाव से कर लेगा। कसाय अगर हो गई उसे वहां, तो और ज्यादा आत्मता होगी। क्यों? तो ज्ञान उसमें भी लग गया। अब उसका ऐसा स्वाद आ रहा है, वैसा आ रहा है, फिर उसको वो हटाने के विकल्प, उसे जुटाने के विकल्प उसको। तो इन सब चीजों से ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ अपने जीवन की प्रयोगशाला में आपको ये प्रयोग करना है। वो तो हो रहा है हर समय। क्या कहा? ये तो हर समय ऐसा चल रहा है, लेकिन उस चलते हुए को ख्याल में लेकर के वहां से कुछ विश्लेषण करना है, जिसे कहते हैं ना एनालिसिस करना है। और इस एनालिसिस से आपको ये जो ऊपर आई थी ना बात, ये क्या आई थी कि आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा जानना। ख्याल में इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके, तो अब शास्त्र में तो ये बात पड़ी है कि उसमें ज्यादा आकुलता है, विकल्प जितने होंगे उतनी आकुलता होगी। ख्याल में आया? और वो विकल्पों का कारण संकल्प है। तो जिसके मिथ्या संकल्प भी है और मिथ्या संकल्प के साथ विकल्प भी बहुत हैं, वो आकुलित ही रहेगा। ख्याल में आ गई बात? तो इस चीज को ये महसूस करना है। तो एक बात, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। ये किसकी अपेक्षा बात कह रहे हैं? कि अब निर्विकल्प दशा की अपेक्षा कह रहे हैं। लेकिन निर्विकल्प दशा नहीं है जिसके, तो उसके था नहीं कहेंगे, प्रवर्तता है कहेंगे। तो पहले तो ये नक्की करो कि सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता है, और वो हमें ख्याल में आना चाहिए। अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तने का मतलब क्या? एक बात। और जिस समय ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने में प्रवर्तता है, उस समय आपको एक चीज और महसूस करना है कि उस समय में आकुलता रहती है। अब देखो, एक कवि ने चंद्र प्रभु भगवान की पूजा बनाई, तो उनने पूजा के माध्यम से बात कही कि चंचल चित्त को रोक चतुर नर, चार गति निर्वारो, चारु चरण आचरण चरण चित, चंद्र प्रभु चित धारो। क्या कहा? तो वहां कवि ने क्या कही कि हे चतुर नर, तेरी चतुराई इसी में है कि तो अपने चंचल चित्त को रोक, अपने सारे चित्त को चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में समझ। ख्याल में आ गया? क्यों? कि अनेक ज्ञेयों को जानने में चित्त लगा रहेगा, ज्ञान लगा रहेगा, तो वहां बात समझ में। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। क्या होता है कि अपने को लौकिक में ग्रस्त दशा है, तो बहुत लोगों को
पाप कर्म के उदय आते रहते हैं, अशुभ कर्म का उदय होता है। अब अशुभ कर्म के उदय में क्या होता है भाई, अशुभ कर्म के उदय में या तो दुख तकलीफ आ गया शरीर में, घर में बीमारी आ गई है ना, या फिर आजीविका की समस्या हो गई है ना, या फिर कहीं किसी से कलहबाजी हो गई, राट झगड़ा हो गया, मुकदमेबाजी हो गई, कोई भी किसी भी प्रकार का। तो अब जब जब भी आप महसूस करना इसके पाप का उदय आए, यानी प्रतिकूलता का प्रसंग बने, तो उसमें विकल्प बहुत बनते हैं, वहां से चित्त हटता ही नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, अब ये अब वो समझ में आया कि नहीं आया। तो अब तो उसमें क्या होता है कि जितने भी थोड़ा सा उस जीव को प्रेरणा की जाती है कि भैया भगवान की भक्ति करो, ख्याल में आए, ये सबको मालूम है। अब भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, ये सुनना ध्यान से, तो उसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे। हालांकि ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से आपको जो है उसमें जो लूप होल थी वो खुल जाएगी, फिर अब आपका वो नहीं रहेगा। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको ये विषय और विज्ञान समझ में आ जाए, ताकि वो अंधविश्वास और वो भगवान के कर्ता बुद्धि का भ्रम निकल जाए। तो होता क्या है कि वहां जब वो एकाग्र होकर के अपने ज्ञान को पूरी तरह भक्ति में लगा देता है, अनेक देवों में भटकता नहीं है ज्ञान, तो जब कोई विश्वास भी होता है कि भगवान की भक्ति करने से मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, तो जब सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दिया हमने, तो उसका ज्ञान उन विकल्पों में नहीं भटकता ना। अब उसका तो उपयोग जो है, ज्ञान जो है, केवल एक गेम में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है, बस। तो वहां व्याकुलता उसे होती नहीं, संकलेश नहीं बनता। तो एक तो ये फायदा हुआ उससे कि वर्तमान में जो उन विकल्पों में जाता उपयोग, और वहां क्या होगा, कैसे होगा, अरे ये हो गया तो क्या होगा, दम घुटता उसका, और भय का भार बन जाता, और आकुलता ऐसे होती, समझ में, और बहुत नेगेटिविटी आती है, ऐसे अनिष्ट विकल्प चलते, ध्यान में आया। और उसमें अनिष्ट विकल्पों में ये भी संभव है कि मतलब वो अपने असहनशीलता होने से वो आत्मघात करके मर जाए। तो कितना बड़ा फायदा हुआ उससे, आत्मघात नहीं किया, मरने से बच गया, उन आकुलताओं से बच गया, उन व्याकुलताओं से बच गया। और भगवान की भक्ति करने से परिणामों में उसकी शांति आई, शांति आने से संकलेश नहीं बना, तो विशुद्धता बहुत बन जाए, तो होता क्या है कि जो कर्म का उदय है उसका अपकर्षण हो जाता है, वो पाप हल्का हो जाता है उदय। और दूसरी बात, कभी कभी परिणाम विशुद्ध ज्यादा हो जाए तो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, संक्रमण भी हो जाता है। समझ में आ गया, ऐसा होता है। तो इस प्रकार होता है उसके परिणामों से, इसलिए बता रहा हूं ना, यहाँ भी परिणामों की बात चल रही है, सविकल्प निर्विकल्प की, कि वहां बहुत संकलेश होते परिणाम, क्योंकि बार बार परिणाम किसमें मगन होते, अब क्या होगा, कैसे होगा, बात समझ गए। घर में रोग आ गया, अब क्या होगा, तो परिणाम यानी ज्ञान बार बार उधर जाता, इसमें उसमें 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 कर कुछ नहीं सकता है, अंदर ही अंदर विकल्प चलेंगे उसको, तो उन विकल्पों में भी तो उसका अनेक गे हो गए ना, वे विकल्प भी, और वो खाली विकल्प नहीं होते, वो हम बताएं भीतर ही भीतर सपने की तरह चलते हैं, आपको वो दिखने लग जाता है पूरा सीन, तो वो गे शरीके हैं, और फिर उसका निमित्त पा करके इधर में फिर वो कसायों के भी परिवर्तन होते हैं, भय, शोक इत्यादि, और उसमें जो बाधक बने उसके प्रति क्रोध आदि, और वो सब बनते हैं, और सब बनते हैं तो उनका स्वाद आता है,
अनुभव होता है उसका, उसी में परिणाम मगन हो जाते हैं, बार बार वहां से हटता नहीं है चित्त। अब मगन कहाँ हो रहे हो आप? तो जहां मगन होगे स्वाद उसका आएगा। तो आर्त ध्यान चलता है उसको, संकलेश चलते हैं। तो इसलिए वहां से हटा करके उसको प्रेरणा की जाती है एवं भगवान की भक्ति कर ले। आगे समझ में? तो उसमें ये दो विशेषताएं होती है उसमें भी। एक तो ये जो ज्ञान है अनेक जगह उधर उधर भागता, वो भगवान की भक्ति में लग गया। और दूसरा ये कि अगर वहां उसके परिणामों में विशुद्धता बन गई तो उस उदय का आकर्षण हो जाएगा, और अगर और ज्यादा विशुद्धता बन गई तो कहो पाप से पुण्य में संक्रमण भी हो जाए। तो ये विज्ञान समझ में आया ना? अब यहाँ का विज्ञान भी समझ। तो कहते हैं कि सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता है, और निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना हो रहा है। अब देखो, सविकल्प दशा में जो जानना हो रहा था वो एक तो रूपी का हो रहा है, और रूपी के लिए कभी आंख से जानना होगा, कभी नाक से जानना होगा, कभी कान से जानना होगा, कभी जीभ से जानना होगा, पूरे शरीर में स्पर्शन से जानना होगा। लेकिन आत्मा के जानने में ये इंद्रियां नहीं काम करेगी। देखो, जब पहली दफे आगम से जानेगा, यानी शास्त्र पढ़ के जानेगा अथवा गुरु मुख से सुन के जानेगा, तब तो वहां आंख की जरूरत पड़ेगी ना, कान की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन जब सुन लिया और फिर एकांत में बैठ के उसका विचार करेगा, तब तो आंख की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तब तो आंख बंद रखने में फायदा है। जब आप एकांत में बैठ के विचार कर रहे हो तो आंख से देखते रहोगे। अब जंगल में भी बैठे हो तो वृक्ष दिखते रहेंगे, वहां पे चिड़िया आती रहेंगी, अब वो उसे भाग रहा है, उसे पकड़ रहा है, वो उड़ रही है, वाह, उसी में लग जाएगा उपयोग। कभी विचार कौन करेगा? तो वहां जब एकांत में बैठ करके आपको विचार करना है तो आपकी ये सारी खिड़की बंद होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो अब ज्ञान को क्या रह गया? सिर्फ वो एक ही विषय रह गया ना, कि जो आत्मा का स्वरूप कहो, वस्तु का स्वरूप कहो, है ना, उसमें सारी चीजें जो आपने को जहां जहां भी ये भ्रम है, मोह है कि मैं परद्रव का करता हूँ, परद्रव मेरा करता है, ये मैं हूँ, जबकि ये मैं नहीं हूँ, असमान जाति पर्याय है, ये राग आदि मेरा स्वभाव है, ये इसको सेवने में सुख लगता है, ये सारी चीजें ए टू जेड 7 तत्व प्रयोजन भूत है। ये सारे 6 द्रव 7 तत्व हे गे उपाधे, है ना, ये जो प्रयोजन भूत देव सात गुरु का स्वरूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का स्वरूप इत्यादि। तो अब इन सब का जो आपको जानना समझना हो गया, अब आप एकांत में बैठ करके जब उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसे ख्याल में ले रहे हैं और उसके कारण कार्य पर विचारणा चल रही है, ऐसे माने तो ये दोष आता है, ऐसे माने तो ये दोष आता है, ऐसा माने तो अब दोष नहीं आता है, भगवान भी ऐसे ही कहते हैं और ये बात बराबर ऐसे जमती है। तो इन सबके जानने में जब ज्ञान लगेगा तो फिर इन खिड़कियों का तो बंद हो गया ना व्यापार। तो वहां ज्ञान जो अनेक ज्ञेयों को जानने में प्रवृत्ता था, अब ये निर्विकल्प दशा नहीं है, अब ये निर्णय की दशा है। तो निर्णय की दशा में भी उसके भ्रमणा नहीं रहे विकल्पों की, ये ध्यान दीजिए। और अपने कार्य का हर्ष बोध है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अपने स्वरूप का निर्णय करने जा रहे हैं।
जे स्वरूप समझो बिना पायो दुख अनेक। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन। तो अब हम आज जो है उस स्वरूप का निर्णय करने के लिए और निर्णय कराने वाले भी मिल गए, तो उसकी भी प्रसन्नता है। और अपन वो मुख्य प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए बैठे, तो अनंत काल में नहीं हुआ वो काम करने के लिए बैठे, तो जो अनंत दुख का अभाव करने वाला है वो काम करने के लिए बैठे। ऐसा जिसके भीतर में इस श्रद्धा होगी, विश्वास होगा और उसको अंदर में जो उसकी महिमा होगी, तब बोलोगे उनमें ज्ञान भटकेगा नहीं भटकेगा, और विशुद्धता होगी कि हाँ होगी, तो वहां उपयोग की एकाग्रता बनेगी कि हाँ बनेगी। तो निर्णय की दशा में भी इस जीव के इस प्रकार से विशुद्धता का हेतु बनती है। और फिर उसमें जैसे जैसे वो चीज भाषणा में आती है, ख्याल बनता है उसका, भाषित होती है, नजर आती है, उसे नजर आना भी कहते हैं, उसे दिखना भी कहते हैं, उसे जानना भी कहते हैं। तो और अंदर से विशुद्धता, वाह अरे देखो मैं आज तक ऐसा लगता था, वस्तु स्वरूप ऐसा है, मुझे स्वरूप लगने लगा है, तो विशुद्धता बनेगी उसमें। आई बस, तो विशुद्धता बनेगी तो कर्म शक्तिहीन होती जाती है। तो मैंने बीच में लिया है प्रकरण, क्योंकि मैं चिट्ठी के माध्यम से दोनों लेके चल रहा हूँ। ये चिट्ठी को भी लेके चल रहा हूँ, इसके साथ में स्वरूप निर्णय का पुरुषार्थ वो भी लेके आई बात समझ में गई, ताकि सबको सबका प्रयोजन सिद्ध हो सके। तो उसमें ये विशेषता अपने कार्य का हर्ष बहुत है, एक तो ये विशेषता, और दूसरी क्या है कि ज्ञान अनेक देवों से सिमट करके एक विषय पे लिखते। तो अनेक में लगता था तो बहुत आकुलता होती थी, वो आकुलता थी, एक तो ये विशेषता हुई उसमें, और दूसरा अपने काम का हर्ष बहुत है, ये विशुद्धता हुई। तो इन सब विशेषताओं से विशुद्धता आई। आवाज समझ में बैठी कि नहीं बैठी? एक वहां का विज्ञान बताया। अब देखो, अब वापस यहाँ कि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है, तो अधिक आनंद कैसे होता है? तो वो अधिक आनंद होने के दो हेतु यहाँ पंडित जी ने खोले हैं, लेकिन इसके साथ अगर अपन सप्लीमेंट्री रूप में बहुत सारी चीजें भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो इन सब में ही गर्भित हैं और बहुत बातें। जैसे अपने कार्य का हर्ष बहुत है, अपनापन उसी में ही है, अब हम अपने से मिलने जा रहे हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? बहुत सारी चीजें होती। मैंने एक दिन बताया था, एक तो जो है घर से नौकरी के लिए जाना, और एक नौकरी से वापस घर आना। जब नौकरी से वापस घर आते हैं तो कैसा लगता है? एकदम जल्दी जल्दी घर जाना, अपने घर आने का हर्ष बहुत है। ख्याल में आ गया? यहाँ तो अपन अपने से मिलने जा रहे हैं, अपना वेदन के लिए जा रहे हैं इत्यादि। तो एक तो ये बात हो गई कि निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना रहता है, बाकी अनेक देवों का जानना छूट जाता है। दूसरी बात, परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था। अब जितने भी विकल्प होंगे उन सबका वेदन होगा कि नहीं, स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? अब जब केवल स्वरूप ही में तादात्म्य हो जाएंगे परिणाम, तो अब वहां शुभाशुभ विकल्प का वेदन तो नहीं होगा, वहां कषाय रूप विकल्पों का वेदन तो नहीं होगा। क्यों? पर को निज रूप मानना, ये मोह का वेदन है।
यानी पर मैं अहम पने पूर्वक उसे जानना, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि सहित जानना, ये मोह। और फिर उसमें वो अच्छा लगना, खराब लगना, इष्ट अनिष्ट दिखना, लगना, ये सब कसायला स्वाद। उसमें परिणाम मगन होंगे तो कैसा आएगा? कोई स्वाद आएगा कि नहीं? लेकिन ये सविकल्प से निर्विकल्प किसको होगा? सम्यक दृष्टि जीव को। सम्यक दृष्टि जीव को क्या है? वस्तु स्वरूप का निश्चय है। तो अंदर में कोई उसके मिथ्यात्व की बुद्धि तो है नहीं, अपनी तो केवल अस्थिरता जन्य है। स्वरूप की अस्थिरता से रहने वाले विकल्प, उसका नाम है सविकल्प। अब जैसे जैसे स्वरूप की तरफ इधर कदम वापस आते हैं, यानी उपयोग इधर बढ़ता है, उपयोग में स्वरूप जो है ऊर्ध होता जाता है। निर्णित रूप से तो स्वरूप हर समय रहेगा उसके पास, नहीं तो भी सम्यक्ति नहीं रहेगा। लेकिन राग के उदय में जब उपयोग पर सन्मुख जाएगा तो पर संबंधी विकार विकल्प चलेंगे, तो कषायों का उदय आएगा। कषाय का उदय आएगा तो भावक का भाव बनेगा, तो भावक का भाव बनेगा तो वह उसका अनुभव वेदन होगा। तो स्वाद किसका आएगा? आकुलता का आएगा या नहीं? तो आकुलता और निराकुलता की अपेक्षा से तो फर्क है सविकल्प निर्विकल्प में, लेकिन आत्मा के स्वरूप को जानने की अपेक्षा से कोई विशेषता नहीं। यहाँ पर जो बात चल रही है वो जानने की विशेषता की बात है। वेदन में मन लगाना। अभी ये भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ये क्या कि सविकल्प से निर्विकल्प में आत्मा का जानना कोई विशेष होता हो, वस्तु स्वरूप का जानना कोई विशेष होता हो, ऐसा नहीं। समझ में आया ना? लेकिन वेदन में अंतर है। वहां आकुलता रूप वेदन है, यहाँ निराकुलता रूप वेदन। तो ये बात कही भी है, ये कोई विशेषता नहीं है तो फिर अधिक आनंद कैसे होता है? होता है। और सविकल्प से निर्विकल्प की महिमा बहुत है। ऐसे ही थोड़ी है कि वो महिमा बस कहने की है। और आचार्य देव ने आश्रम अधिकार में भी ये बात ली है, क्या ये स्वरूप का स्पर्श कर कर करके शक्ति को बढ़ाता है। तो वो स्वरूप का स्पर्श माने क्या है? ये निर्विकल्पता ही है। तो जितना जितना जो है ये निर्विकल्पता बढ़ेगी तो समझ लो शक्ति बढ़ेगी। ये शरीर की तरफ से कहें तो रेसिस्टेंस पावर बढ़ेगी। ये सविकल्प दशा शक्ति का घात करती है। हाँ, ज्ञान की बर्बादी होती है, इसमें उपयोग की बर्बादी होती है। जितने विकल्प होंगे, जितने विकल्पों में रहेगा। विकल्प माने क्या है? रोग है। और जिस आदमी को ज्यादा रोग होते हैं उसके शरीर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग होती है कि वीक पड़ती है, कमजोर होती है। और जितना जितना स्वास्थ्य बढ़ता है इम्यूनिटी पावर। तो जो आचार्य देव ने भी बात कही है ना, तो फिर बोलो सविकल्प से निर्विकल्पता की विशेषता हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। तो फिर कोई विशेषता नहीं है, जानने की अपेक्षा विशेषता नहीं। ये आप बराबर ये दोनों का अंतर समझ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा के स्वरूप का जानना और स्वरूप का निश्चय ये तो होगा आगम अनुमान से, परोक्ष ज्ञान से। आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से। और ये सविकल्प से निर्विकल्पता की जो बात है
इसमें वेदन होगा। किसका? निर्विकल्पता का। तो वो वेदन आनंद रूप है। वो वेदन वो प्रत्यक्ष है। क्यों? ये आनंद का जो वेदन हुआ है वो तो मैंने अभी वेदा है ना, उसका जानना तो प्रत्यक्ष है ना। आत्म स्वरूप का जानना परोक्ष है। तो यहां से जाना है आत्मा का स्वरूप। लेकिन उस स्वरूप को जान के उसमें जो परिणाम मग्न हुए मेरे, तो मैंने उसका की श्रद्धा की है, जाना है। और वो श्रद्धा ऐसे नहीं है, संशय विपर्य व्यवसाय रहित हुआ है ज्ञान वहां पर। और मुझे वहां पर प्रतीति आई है तत्वों की। जब दर्शन होगा उस समय, उस काल में बिल्कुल स्पष्ट निर्मलता, श्रद्धान। ऐसा नहीं कि बस सुना और बस मान लिया, ऐसा नहीं। आप समझे ना? तो ये सम्यक दर्शन से पहले जो स्वरूप का निर्णय हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ है। ये तो जो निर्णय हुआ है, अब वो निर्णय उसकी प्रतीति में बना रहता है। और जब वो सविकल्प दशा में राग आदि के उदय आए और उसमें जुड़ जाती है चेतना, तो वहां से सविकल्प दशा होती है, शुभाशुभ भाव रूप प्रवर्तता है। और उसमें जब स्वरूप की याद आती है, सब चर्चाएं आ चुकी हैं पहले, तो अब वो उधर जाता है। और ऊपर ऊपर के गुण स्थान में तो वो वहीं समीप ही रहता है। ख्याल में? बस जैसे दहलीज पर ही खड़ा हो, झट अंदर, जरा सी अस्थिरता हुई तो बाहर आ गया, फिर अंदर आ गया। तो यहाँ पर वो सविकल्प में माने इस शुभाशुभ भाव का होना। आई बात समझ? और समझना, सुनना जरा बात। ऊपर के गुण स्थान में जितना अशुद्धि अंश चला गया, तो उन बीतरागी मुनीश्वरों के सविकल्प दशा, सविकल्प दशा माने उपयोग परोन्मुख है, देख रहा है सब, चक्रवर्ती आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उनके ऐसे उस क्वालिटी के शुभाशुभ भाव नहीं होते जिस क्वालिटी के नीचे वाले गुण स्थान के ज्ञानियों के, चौथे पांचवें वाले, ऐसे छठे सातवें वाले। जैसे अप्रत्याख्यान के उदय में होते हैं, ऐसे प्रत्याख्यान के उदय में नहीं होते। जैसे प्रत्याख्यान के उदय में होते हैं, ऐसे संयोजन के उदय में। ये सब चीज समझना। केवल पर कुछ जानने मात्र से वैसे परिणाम हो, ऐसा नहीं है। ये दोनों चीज अलग है। उसमें कितनी पोटेंसी है, पावर कितनी है। एक इतनी मदिरा पान करे नशा कम है, एक इतनी मदिरा पान करे नशा ज्यादा है। तो ऐसे वो कषाय में है ना, एक कितना उसकी गहलता है, नशा है, तीव्रता है, ये सब चीजें है। और उसका बराबर अपना अपना इफेक्ट है, स्वरूप है। तो यहाँ पर भी ज्ञेयों को जानने की बात है। तो निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है ना। अब निर्विकल्प दशा का क्या मतलब है, अब ये भी समझ। सविकल्प दशा में स्वरूप निर्णय तो उसका पहले भी था जब सविकल्प दशा है, और स्वरूप निर्णय उसका अभी भी है जब निर्विकल्प दशा है। तो सविकल्प दशा किसका नाम है? कि ज्ञान का परोन्मुख होना इतना ही नहीं, वो परोन्मुख होने से पर ज्ञेयों को जानता है, और जानने पर अकेला जानता ही नहीं है, उसमें विकल्प पूर्वक जानता है, और जानने के साथ विकल्प होते हैं। इसे कहेंगे सविकल्प।
यानी राग सहित तो गया गे के सन्मुख, और गे के सन्मुख जाकर के वहां रागादि रूप भाव हो गए और उनका अनुभव हुआ, तो फिर आकुलता होगी कि नहीं होगी? और जब वहां से अपने स्वरूप की तरफ आया, स्वरूप उर्द होता गया, अरे कहाँ चला गया, ये मेरा नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है, इससे मुझे क्या होने वाला है, मिले तो क्या, नहीं मिले तो क्या, राजगद्दी मिल जाए तो क्या, नहीं मिले तो क्या। तो अब उसे बिल्कुल वो जो थोड़ा सा नशा आया था ना, तो ढीला पड़ता जाएगा, ऐसे अपना स्वरूप ऊर्ध्व होता जाएगा, ये मैं अमूर्ति, मैं एकाकी, मैं दर्शन ज्ञान आदि अपने अनंत गुण चतुष्टय उससे बाहर जाता है। अरे क्या है, छेदाय या भेदाय, ये परिग्रह मेरा नहीं है। अब ये बात उपयोग रूप हासिल, निर्णय तो पहले से, अब निर्णय नहीं करना, अब तो उस निर्णय में स्थिरता आती है, जो उस स्वरूप के निर्णय से उपयोग की अस्थिरता, अस्थिरता माने वो जो स्वरूप निर्णित हुआ है वो उपयोग का विषय नहीं रहा, भी उपयोग का विषय पर हो गया, और पर ये होने के साथ साथ वहां पर राग आदि विकल्प हैं, उनका स्वाद है, ऐसी अवस्था है वो अस्थिरता। अब जब इधर आ गए, अब जैसे मैं स्थिरता स्थिरता का बताता हूं, जैसे मान लो कोई न्यायाधीश है, अब उन न्यायाधीश के सामने तो सारा मुकदमा आ गया, अब मुकदमा आने पर वो उसने देख लिया कि स्थिति क्या है, और बिल्कुल कोई वहां पर घूसबाजी नहीं है, रिश्वतबाजी नहीं है, कोई टेलीफोन बाजी नहीं है, किसी का प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल यथार्थ, और उसने जो है खाका खींच लिया अब आगे से, और वो अपने निर्णय पर स्थिर है। लेकिन अब वो उन सबका थोड़ा सा पर्सनल रूप से उनकी परिस्थितियां देखने लग जाए, और किसी पे दया आ जाए, समझ में आ गया कि नहीं, अलग अलग कैरेक्टर है उसमें, अब किसी के प्रति दया आ गई, उसकी परिस्थिति ऐसी है, तो किसी की दया आ गई, किसी पर ये हो गया, किसी का वो हो गया, तो अब ऐसे तो उस रूप में देखते ही तो हिलने लग जाता है उसका, कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन, बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर जैसे ही ये इसके जैसे ही है ना, कोई भी कषाय रूप भाव होंगे, भाव्य रूप, वो स्वरूप निर्णय है, उसमें वो अस्थिरता आ जाए, तो ये चीज है। लेकिन जब वो सब चीजें गौण होंगी, मोह गौण होगा और स्वरूप ऊर्ध्व होगा, तो कुछ नहीं, बस को कल से, और जितना वो रहेगा अब वो सब भिन्न दिखेगा, ये सब कैसे पुद्गल का वर्णमन है, सब वैमानिक देव की रिद्धि भी क्या है, पुद्गल का वर्णमन है, आई बस। तब जब वो है तो संबंधी विकल्प नहीं है, मैं पर में कुछ कर ही नहीं सकता हूं, ये भाष रहा है तो संबंधी विकल्प ही नहीं, पर मेरे में कुछ नहीं कर सकता, ये भाष रहा है तो संबंधी विकल्प ही नहीं। तो जहां पूर्ण रूप से पूरा का पूरा यथार्थ पूरा ऑनलाइन उपयोग वस्तु स्वरूप में हो जाता है, आप सर्व विकल्प से
तो अब जब वो विकल्प नहीं रहेंगे तो विकल्पों का कोलाहल नहीं रहेगा, उनका वह आकुलता नहीं होगी, उसका स्वाद नहीं होगा, और अपने कार्य का हर्ष बहुत है। अब वो तो एक तो वो निराकुलता बन रही है, एक वो सहजता है, एक कषाएं चली गई हैं, कषाय उत्पन्न नहीं हो रही हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सब का जो इफेक्ट आता है वो आनंद। और आनंद कौन सा है? ये राग वाला आनंद नहीं है, ये विकल्प के अभाव वाला आनंद है। ये दोनों आनंद में भी फर्क है भैया। हाँ। जैसे आप बोलते हो ना, भक्ति में खूब रस आया, नाचे कूदे और ढोल बजाए, थाप दी और बोलते हैं आज के आनंद की जय। कहीं आप तीर्थ यात्रा करके आए और खूब आपके मन की हो गई और कोई उसके अंदर अड़चन नहीं आई, है ना, तो आपके पे बहुत आनंद आया। वो आनंद नहीं है, ये समझ लेना पक्की बात। ये राग वाला आनंद नहीं है यहाँ, ये सम्यक आनंद है। सा विद्या या प्रति समय सम्यक आनंद प्रदायते, ये वो विद्या है वस्तु स्वरूप की जो प्रत्येक समय जीव को सम्यक आनंद दे सकती। तो यहाँ पर जो है अधिक आनंद कैसे होता है, तो ये वो वाला आनंद नहीं है, ये स्वभाव जनित आनंद है, स्वाभाविक आनंद है ये। और ये सहजता रूप है, निराकुलता रूप है, शांतता रूप है, प्रभुता रूप है, निर्भयता रूप है, निसंगता रूप है ना, निश्चितता रूप है। ये सारे भाव स्वाद इसके अंदर जायके पड़े, उन सब से ये इसमें सब क्या, तो कोई अजब गजब प्रकार की ये अनुभूति है। ये किसी भी विषय जनित आनंद में नहीं है, इसकी जाति। जैसे किसी को 1000 रुपए का मुनाफा हो तो आनंद आता है, तो फिर करोड़ में तो और ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि वो दोनों की जाति एक है। लेकिन यार रुपयों का तो मतलब नहीं है ना, ये पद प्रतिष्ठा का मतलब ही नहीं है ना इसमें। ये संयोग और संयोग जनित नहीं है आनंद, ये स्वभाव जनित है। ये मोह राग जनित नहीं है, ये मोह राग के अभाव जनित है, तो इसलिए इसकी जाति अलग है। तो ये सब चर्चा अभी आएंगे, देखो। तो क्या कहते हैं, ये आई थी ना कि ऐसी विशेषता होने पर कोई वचनातीत ऐसा पूर्व आनंद होता है कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए वो अंश भी नहीं है, क्योंकि जाति दोनों की अलग है। तो आपको ये भी पहचान होना चाहिए कि मुझे जो आनंद आ रहा है ये किस जनित है। क्या बोले आप, समझे ना? एक सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि। अब वो अपने अपने विषय में सब, आप जिस भाव को लेके बैठे, मान लो कि आज जो है ना, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपको अच्छे से समझ में आए, तो आत्मसंतुष्टि होती है ना, आनंद कहते हैं ना। आपने अच्छे जागरूक उपयोग में सुना, समझ में भी आया और बराबर आपका मेल बना, आपके अब मैं इस भाव के साथ कि अच्छे से समझा पाऊं और वो खुल गया विषय और समझा पाया, है ना, तो क्या लगे, हाँ आज बहुत आनंद है। ये वाला आनंद नहीं है, ये तो आपके भाव की पूर्ति हुई, समझ में आ गया। इसमें कोई ये सब नहीं है, ये तो सोनमुख है इसमें तो पूरा का पूरा। वहां पर तो सुनने और सुनाने का भाव नहीं है, विकल्प नहीं है। मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको
कि इन दोनों आनंद की जाति की खबर कि ये स्वभाव जनित है, ये संयोग जनित है। आगे समझो, ये राग की पूर्ति का है, ये राग आदि के अभाव का। ये आपका ज्ञान बराबर इसमें काम करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि नकली को असली समझ लिया जाए। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी विशेषता होने पर, ये दोनों विशेषता की बात कही ना, तो अब ये तो उनने थोड़ा मोटे रूप में बात कही है, मैंने है ये बात बराबर, लेकिन इसके साथ मैंने बोला ना बहुत बातें हैं, वो इसमें सब अंडरस्टूड समझना। जब ये सविकल्प से निर्विकल्पता होती है तो वो सब होते हैं। तो ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा पूर्व आनंद होता है। तो ऐसी विशेषताएं होने पर, और ऐसी विशेषताएं कब होती हैं? जब सविकल्प से निर्विकल्प होता है। तो अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, केवल विशेषता को नहीं कर रहा हूं। ख्याल में आ गया ना? हाँ, यहां तो सविकल्प और निर्विकल्प की बात कर रहा हूं। वस्तु स्वरूप को जानने पर जो निर्विकल्पता होती है उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसी विशेषता वहां पर अपने आत्म स्वरूप को जानने में कहो, वस्तु स्वरूप को जानने पर कहो, और उसके जानते हुए सब विकल्प शांत होते जाए, मोरा शांत हो जाए। फिर वो जो ज्ञान अनेक ज्ञों को जानने में प्रवृत्त रहा था, अब एक को जानने में प्रवृत्त रहा है। प्रणाम नाना विकल्पों को रूप परिणमित होता था, अब केवल स्वरूप में ही निमग्न है। आगे बस यहाँ आके होंगे, हाँ, करोन्मुखता में नहीं चलेगा। या आप सुनने और सुनाने में मगन हो गए और आपको ऐसा आनंद आ गया वचनातीत। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा पूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं। अब विषय सेवन का क्या मतलब है? विषय सेवन का मतलब, कोई लोग विषय सेवन का मतलब सीधे काम सेवन, मैथुन सेवन, कोई समझते हैं सीधे। भोग के नाम पर केवल वही भोग नजर आते हैं, भोगे जो भोग पहले, उनका ना होवे सुन। अरे भाई, किसी का शादी विवाह ना हुआ हो, बाल ब्रह्मचारी हो, वो भी ये नहीं पड़ेगा क्या? भोगे जो भोग पहले, वो भी पड़ेगा। क्यों? मुझे पहले गुलाब जामुन खाने में बहुत अच्छा लगता था, मेले ठेले जाने में बहुत अच्छा लगता था, राग संगीत सुनने में बहुत अच्छा लगता था। ये सब पंचेंद्रिय के विषय भोग है। मुलायम गद्दे, एसी की ठंडक, आगे समझ में कि नहीं आगे? इन सब में बहुत अच्छा लगता था। ये सब भोग है, ये विषय सेवन में जाएंगे सब। आपकी कोई आगे पढ़ाई करता है, प्रशंसा करता है, ये सब विषय सेवन में जाएंगे। क्या कह रहे? तो जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। क्या भैया? विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वालिटी अलग है। क्या समझ में आया ना? वो तो सपने का आनंद है, और ये वास्तविकता का आनंद है। समझ में? ये तो मोह के नशे में, नींद में, सपने में राजपद पाया, वो वाला आनंद है। आनंद तो वहां भी आता है कि नहीं, राजगद्दी जैसा वो आनंद, लेकिन ये हकीकत का आनंद है।
आई समय में ये, तो वो बोलो विषय सेवन में कहां से आ जाएगा? उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। विषय सेवन वाला क्या है? ये इंद्रिय है। विषय सेवन वाला इंद्रिय सुख है और ये अतीन्द्रिय सुख, ये अतीन्द्रिय ख्याल में आ गया। तो समय हो गया है और आगे की चर्चा बंद करेंगे। सजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी।